संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक चौथे का 5वां प्रश्न। प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का अर्थ है आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसी को हम x और y मान लेते हैं। हल में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई x इकाई है तथा आयत की चौड़ाई y इकाई है। अतः आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, यानी एक्स वाई वर्ग इकाई हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पर आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी करने पर, अब हमें कमी करेंगे तो आयत की लंबाई बदल जाएगी। तो आयत की नवीन लंबाई क्या होगी? अब आयत की नवीन लंबाई बराबर कमी का अर्थ है ऋण, यानी x ऋण 5 इकाई तथा आयत की चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर, वृद्धि का अर्थ है यहाँ पर धन, यानी आयत की नवीन चौड़ाई अब हो जाएगी y धन 3 इकाई। अब प्रथम शर्त अनुसार कि यदि आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी करने पर तथा आयत की चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है, अर्थात नवीन आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो नवीन आयत का क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई ऋण 9 वर्ग इकाई होगा। 9 की कमी हो रही है तो -9 हो जाएगा। तो नवीन आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सूत्र है हमें नवीन आयत की नवीन लंबाई गुणित नवीन चौड़ाई बराबर एक्स वाई ऋण 9। नवीन लंबाई हमें पता है x ऋण 5 है गुणित नवीन चौड़ाई y धन 3 है, दोनों का गुणा करेंगे बराबर एक्स वाई ऋण 9। कोष्टक खोलेंगे, पहले x का गुणा होगा y धन 3 में, फिर ऋण 5 का गुणा y धन 3 में होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा x कोष्टक में y धन 3 ऋण 5 कोष्टक में y धन 3 बराबर एक्स वाई ऋण 9। x का गुणा पुनः कोष्टक के अंदर करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई धन 3x, ऋण 5 का गुणा होगा तो y में और 3 में तो ऋण 5y ऋण 15 बराबर एक्स वाई ऋण 9। यहाँ पर हम पक्षांतर कर लें, अब एक्स वाई को बाईं ओर ले आए एक्स वाई के पास और 15 को हम दाईं ओर ले जा लें 9 के पास। तो ऋण 15 जब दाईं ओर जाएगा तो धन 15 हो जाएगा और एक्स वाई जब बाईं ओर आएगा तो वो ऋण में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स वाई ऋण एक्स वाई धन 3x ऋण 5y बराबर ऋण 9 धन 15। तो एक्स वाई ऋण एक्स वाई है तो ये शून्य हो जाएगा, धन 3x ऋण 5y बराबर 15 में से 9 गए तो 6। इसे हम मानक समीकरण में बदल लें। अब 3x ऋण 5y ऋण 6 को बाईं ओर ले आएंगे बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अब अगली शर्त के लिए आयत की लंबाई में अब हम 3 इकाई की वृद्धि कर रहे हैं। तो आयत की लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर आयत की नवीन लंबाई बराबर x धन 3 वृद्धि यानी धन, तो x धन 3 इकाई हो जाएगी तथा आयत की चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर आयत की नवीन चौड़ाई हो जाएगी y धन 2 इकाई। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त है कि आयत की लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, अर्थात नवीन आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अब एक्स वाई धन 67, वृद्धि यानी धन हो रहा है इसलिए धन 67 हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई धन 67 वर्ग इकाई। तो आयत की नवीन लंबाई गुणित आयत की नवीन चौड़ाई बराबर एक्स वाई धन 67। तो नवीन लंबाई अब x धन 3 है गुणित नवीन चौड़ाई y धन 3 है बराबर एक्स वाई धन 67। अब यहाँ गुणा करेंगे, कोष्टक हटेगा तो सबसे पहले हम x का गुणा होगा y धन 2 में, धन 3 का गुणा होगा y धन 2 में बराबर एक्स वाई धन 67। तो x का गुणा होगा सबसे पहले y में, तो पुनः कोष्टक हटाएंगे तो एक्स वाई धन 2x धन 3y धन 6 बराबर एक्स वाई धन 67। पुनः एक्स वाई का पक्षांतर बाईं ओर, 6 का पक्षांतर दाईं ओर, तो इस प्रकार एक्स वाई माइनस एक्स वाई धन 2x धन 3y बराबर 67
ऋण 6, धन 6 दाईं ओर जाएगा तो ऋण 6 हो जाएगा। तो एक्स वाई में से एक्स वाई घटेगा तो 0, धन 2x धन 3y बराबर 67 में से 6 घटाएंगे तो 61 आएगा, यानी 2x धन 3y ऋण 61 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसे हमने मानक समीकरण में बदल लिया है। 3x ऋण 5y ऋण 6 बराबर 0 पहला समीकरण है। 2x धन 3y ऋण 61 बराबर 0 दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर आएगा 3, b1 बराबर ऋण 5, c1 बराबर ऋण 6, a2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर ऋण 61। अनुपात निकालने अब हम यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर 3 बटे 2 हो जाएगा, B1 बटे B2 बराबर ऋण 5 बटे 3 होगा, C1 बटे C2 बराबर ऋण 6 बटे ऋण 61 हो जाएगा। तो ऋण से ऋण हटेगा यहाँ पर, यानी हो जाएगा 6 बटे 61। हम देखते हैं कि 3 बटे 2 बराबर नहीं है ऋण 5 बटे 3 के, अर्थात a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अर्थात a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल का सूत्र हमें पता है, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। हमें अब मान को हल करना है, तो हम प्रथम पद अर्थात x और अंतिम पद को बराबर ले लेते हैं। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो इस प्रकार प्रथम पद है x बटे b1 c2 माइनस b2 c1, अंतिम पद है बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 c2 माइनस b2 c1 का गुणा 1 में करते हैं हम, तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। b1 का मान है ऋण 5 गुणित c2 का मान है ऋण 61, ऋण b2 का मान है 3 गुणित c1 का मान है ऋण 6, और नीचे हर में लिखेंगे a1 का मान है 3, b2 का मान भी 3, तो 3 गुणित 3, ऋण a2 का मान है 2 गुणित b1 का मान है ऋण 5। ये सारे मानों को हम यहाँ पर रखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 305 धन 18। ऋण 3 और ऋण 6 का गुणा धन होगा, इसलिए धन 18 आएगा यहाँ पर, और ऋण 5 और ऋण 61 का गुणा धन 305 होगा। नीचे 3 तिया 9, फिर ऋण 2 और ऋण 5 का गुणा धन 10, तो x बराबर आ जाएगा 323 बटे 19, तो 19 से कट जाएगा 17 बार। इस प्रकार x का मान आ गया है 17। अब पुनः उसी समीकरण को हम लेंगे, अब हमें y का मान निकालना है, तो y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। पुनः इसका गुणा हम कर देंगे c1 a2 माइनस c2 a1 का 1 में, तो y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। तो y बराबर होगा ऋण 6 गुणित 2 ऋण 61 गुणित 3। यहाँ पर c1 का मान है ऋण 6, a2 का मान है 2, तो ऋण 6 गुणित 2 माइनस c2 का मान है ऋण 61 और a1 का मान है 3, तो ऋण 61 गुणित 3। नीचे a1 का मान है 3, b2 का मान 3 है, तो 3 गुणित 3, ऋण a2 का मान है 2, b1 का मान है ऋण 5, तो 2 गुणित ऋण 5। y बराबर आएगा ऋण 12 धन 183 बटे 9 धन 3। इसे हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 171 बटे 9, 19 से कट जाएगा 9 बार, तो y बराबर आ गया है 9। उत्तर आ गया हमारे पास कि अतः आयत की लंबाई 17 इकाई है तथा आयत की चौड़ाई 9 इकाई है। समाप्त।